हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जो सीबीआईसी ने नोटिफिकेशंस इशू किए हैं, कल 6 नोटिफिकेशंस हैं सेंट्रल टैक्स के। 15 अक्टूबर को जो सीबीआईसी ने रिलीज किए हैं, इसके बारे में हम देख लेते हैं कि ये नोटिफिकेशन बेसिकली क्या कहना चाह रहे हैं। बेसिकली नोटिफिकेशन जीएसटीआर 1 की ड्यू डेट्स, जीएसटीआर 3B की ड्यू डेट्स आने वाले 6 मंथ यानी फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च, और जीएसटीआर 9(9)C की एप्लीकेबिलिटी कि कब किसको जीएसटीआर 9 फाइल करना है, किसको जीएसटीआर 9C फाइल करना है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920, और कुछ रूल्स से रिलेटेड अमेंडमेंट के बारे में कहता है। तो ये हम ब्रीफ में देख लेते हैं कि ये जो नोटिफिकेशन 6 नोटिफिकेशन इशू हुए हैं 15 अक्टूबर को, वो क्या कहना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले जो नोटिफिकेशन है वो बात करता है जीएसटीआर 1 ड्यू डेट की। जीएसटीआर 1 का जो ड्यू डेट है, जिन्होंने क्वार्टरली ऑप्ट कर रखा है। अब क्वार्टरली आप ऑप्ट करने का किनके पास राइट है? जिनका टर्नओवर अप टू 1.5 करोड़ रुपी है प्रीवियस ईयर में या करंट ईयर में, अगर अप टू 1.5 करोड़ रुपी है तो उनके पास ऑप्शन है कि वो क्वार्टरली ऑप्ट कर सकते हैं। वो अगर नहीं करना चाह रहे हैं तो नहीं भी कर सकते हैं। मतलब ऑप्शन केवल उन्हीं के पास है जिनका टर्नओवर जो है या तो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में अप टू रुपीज 1.5 करोड़ या करंट फाइनेंशियल ईयर में अप टू रुपीज 1.5 करोड़ है, तो उनके पास ऑप्शन है कि क्वार्टरली ऑप्ट। अगर आप जिन्होंने क्वार्टरली ऑप्ट कर रखा है, उनका ड्यू डेट, जैसे कि पीछे अभी जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग हुई थी उसमें भी कहा गया था कि आगे जो है जो ड्यू डेट होंगे, पहले क्या होता था कि जो ड्यू डेट हुआ करते थे या करंट क्वार्टर तक, यानी जो 30 सितंबर 2020 को क्वार्टर खत्म हो रहा है, इसका भी जो ड्यू डेट आप देख सकते हैं इसमें ऑन और बिफोर 31 अक्टूबर 2020 है। लेकिन इसके बाद जो क्वार्टर खत्म होंगे, यानी जो 31 दिसंबर 2020 को क्वार्टर खत्म हो रहा है और जो मार्च 2021 को क्वार्टर खत्म हो रहा है, इसका जो अब ड्यू डेट हुआ करेगा वो हुआ करेगा 13th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। यानी दिसंबर जो एंडिंग क्वार्टर है उसका जो ड्यू डेट होगा वो होगा 13 जनवरी, और जो मार्च एंडिंग क्वार्टर है मार्च 21, उसका जो ड्यू डेट होगा वो होगा 13 अप्रैल 2021। तो ये जो जीएसटी काउंसिल मीटिंग में कहा गया था कि जो जीएसटीआर 1 का क्वार्टरली जीएसटीआर 1 का ड्यू डेट है उसको 13 कर दिया जाएगा ऑफ द नेक्स्ट मंथ, क्वार्टर खत्म होने के अगले महीने की 13 तारीख कर दी जाएगी। तो उसको जो है नोटिफिकेशन के थ्रू उस चीज को बताया गया है। तो अभी जो क्वार्टर खत्म हुआ है सितंबर का, उसका ड्यू डेट वही है पुराना वाला 31 अक्टूबर 2020, लेकिन उसके बाद के जो क्वार्टर हैं अगले महीने की 13th, यानी दिसंबर क्वार्टर का 13 जनवरी एंड मार्च क्वार्टर एंडिंग का 13 अप्रैल। इसके बाद जिन्होंने मंथली ऑप्ट कर रखा है, चाहे वो वॉलंटरी या मैंडेटरी रूप से, जिनका 1.5 करोड़ से ऊपर है, उनका जो जीएसटीआर 1 का ड्यू डेट है फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च 2021 का, वो वही होगा जो अभी तक हुआ करता था टिल द 11th डे ऑफ द मंथ सक्सीडिंग सच मंथ, यानी नेक्स्ट मंथ की 11th, यानी अक्टूबर का 11 नवंबर, नवंबर का 11 दिसंबर, दिसंबर का 11 जनवरी, इस तरह से करके ये हमारे जीएसटीआर 1 के ड्यू डेट्स हैं जिन्होंने मंथली ऑप्ट कर रखा है। इसके बाद देखते हैं जीएसटीआर 3B के ड्यू डेट्स क्या है। जीएसटीआर 3B के दो कैटेगरी है बेसिकली, एक मोर देन 5 करोड़ या अप टू 5 करोड़। जो मोर देन 5 करोड़ है उनका अक्टूबर टू मार्च 2021 का जो ड्यू डेट होगा वो 20th डे ऑफ द मंथ सक्सीडिंग सच मंथ, यानी नेक्स्ट मंथ की 20 तारीख को होगा। और जिनका टर्नओवर 5 करोड़ अप टू 5 करोड़ है इन प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, उनका जो इस स्टेट में कैटेगरी 1 के स्टेट में फॉल करते हैं, लाइक छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, यूनियन टेरिटरी ऑफ दमन दीव, दादर नगर हवेली, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार, आइसलैंड एंड लक्षद्वीप, इनका जो ड्यू डेट होगा वो 22nd डे ऑफ द मंथ सक्सीडिंग सच मंथ, और बाकी जो स्टेट्स हैं उनका जो होगा वो 24th डे ऑफ द मंथ सक्सीडिंग सच मंथ। तो इस नोटिफिकेशंस में ये भी बताया गया है कि जीएसटीआर 3B के जो ड्यू डेट होंगे फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च वो क्या होंगे। 5 करोड़ से ऊपर है तो 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, और 5 करोड़ से कम है तो कुछ स्टेट्स के लिए कैटेगरी 1 के जो स्टेट्स हैं उनका 22nd, और जो कैटेगरी 2 के स्टेट हैं उनका 24th, यानी नेक्स्ट मंथ का 24th। अब हम बात करते हैं जो नेक्स्ट है इसमें जीएसटीआर 9 और जीएसटीआर 9C के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 17-18 और 18-19 का जीएसटीआर 9 ऑप्शनल था उन टैक्स पेयर्स के लिए जिनका एग्रीगेट जो टर्नओवर था वो अप टू 2 करोड़ था।
सेम ऑप्शन जो है ये फाइनेंशियल ईयर 19-20 के लिए भी अवेल करा दिया गया है। इट मींस वो टैक्स पेयर जिनका एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 2 करोड़ है, उनके लिए जीएसटीआर 9 फाइनेंशियल ईयर 19-20 के लिए भी ऑप्शनल होगा। मतलब कि जीएसटीआर 9 वो भर सकते हैं और नहीं भी भर सकते हैं। अगर उनका बुक्स जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3 भी मैच है तो भरने की जरूरत नहीं है, और अगर मिसमैच है तो बेटर है कि जीएसटीआर 9 भर दे, लेकिन उनके लिए ऑप्शन है, यानी अप टू 2 करोड़ एसएससी के लिए ऑप्शन है। इसके बाद बात करते हैं जीएसटीआर 9C का। जीएसटीआर 9C का भी हमें पता है कि जो फाइनेंशियल ईयर 18-19 है उसका जो एग्रीगेट टर्नओवर है अप टू 5 करोड़, उनको जीएसटीआर 9C भरने की जरूरत नहीं है। सेम फीचर फाइनेंशियल ईयर 19-20 में भी ला दिया गया, यानी फाइनेंशियल ईयर 19-20 में अगर एग्रीगेट टर्नओवर अप टू ₹5 करोड़ है तो जीएसटीआर 9C की एप्लीकेबिलिटी नहीं है, मतलब ऑप्शनल है। भरना चाहे तो भर सकते हैं, नहीं भरना चाहे तो नहीं भर सकते, गवर्नमेंट की तरफ से मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है। तो ये हुआ 9 और 9C की बात फॉर द फाइनेंशियल ईयर 19-20। अगर टर्नओवर 2 करोड़ तक है तो 9 और 9C दोनों नहीं भरना है। जिनका टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर और 5 करोड़ तक है उनको 9 तो भरना है, 9C फिल करने की जरूरत नहीं है। और जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है उनको 9 और 9C दोनों फाइल करने हैं फॉर द फाइनेंशियल ईयर 19-20। अब नेक्स्ट चेंज देखते हैं एचएसएन कोड की रिक्वायरमेंट की। जैसा कि हम जानते हैं कि जो भी प्रीवियस मीटिंग हुई थी 42 जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई थी, उसमें रिकमेंड किया गया था कि जो एचएसएन कोड के बारे में, तो उससे रिलेटेड भी नोटिफिकेशन क्या कहता है। नोटिफिकेशन की सबसे पहले एप्लीकेबिलिटी जो है वो 1 अप्रैल 2021 से एप्लीकेबल होगा। जिनका टर्नओवर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में अप टू ₹5 करोड़ होगा उनके लिए मैंडेटरी हो गया है कि 4th डिजिट माने 4 डिजिट का एचएसएन कोड उनको अपने इनवाइस में और उनको अपने जीएसटीआर 1 में मेंशन करना है। और जिनका मोर देन 5 करोड़ है उनके लिए 6 डिजिट का एचएसएन कोड टैक्स इनवाइस में और रिटर्न में दिखाना जरूरी है। एक रिलैक्सेशन भी दिया गया है। रिलैक्सेशन दिया गया है उन टैक्स पेयर को जिनका जो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर अप टू ₹5 करोड़ है, उनके लिए B2C जो सप्लाई होता है उसमें ऑप्शन है कि वो एचएसएन कोड ना दिखाएं, लेकिन B2B के लिए मैंडेटरी है। तो अगर हम ऐसे समझें अप टू ₹5 करोड़ है प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर, तो उनको 4 डिजिट दिखाना है इन केस ऑफ B2B सप्लाई, और B2C सप्लाई अगर है तो ये रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर किसी टैक्स पेयर का टर्नओवर मोर देन ₹5 करोड़ है तो 6 डिजिट का एचएसएन कोड उनको दिखाना है, वो चाहे B2B सप्लाई हो चाहे B2C सप्लाई हो। और गवर्नमेंट ने साथ ही साथ ये भी कहा है कि उनको उनके पास उन्होंने अपना पावर रिटेन करके रखा है कि वो नोटिफाई कर सकता है किसी भी पर्सन को 8 डिजिट एचएसएन कोड मेंशन करने के लिए। इस नोटिफिकेशन में कहीं भी एसएससी के बारे में नहीं कहा गया है, लेकिन हम एसएससी को एचएसएन के साथ पढ़ते हैं तो हम ये मान के चलते हैं, हमारा ओपिनियन इसमें ये कहता है कि सेम रिक्वायरमेंट एसएससी के लिए भी है, इट मींस सर्विस प्रोवाइडर के लिए है। तो ये थी नोटिफिकेशंस में जो चेंज आए थे, ये एचएसएन और एसएससी से रिलेटेड, ये एप्लीकेबल होंगे 1 अप्रैल 2021 से। नेक्स्ट कुछ और भी अमेंडमेंट आए हैं, जो नोटिफिकेशन नंबर 79 है, अगर आप उसको देखेंगे तो उसमें बहुत सारे चेंजेज हैं। उसमें सबसे एक इम्पॉर्टेंट चेंज है, जैसा कि हम जानते हैं हमारा जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3 भी पहले से ही था कि अगर नील है, कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, कोई टेबल में कोई डेटा नहीं है तो हम मैसेज के थ्रू फाइल कर सकते हैं। सेम फीचर अब जीएसटी सीएमपी 08 में भी ला दिया गया। तो अब कोई भी टैक्स पेयर जिनका कोई डेटा नहीं है, नील एंट्री है इन ऑल टेबल ऑफ द जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 3B या सीएमपी 08, तो वो मैसेज के थ्रू भी उसको फाइल भी कर सकते हैं और मैसेज के थ्रू ही उसको वेरीफाई कर सकते हैं। इसके अलावा इस नोटिफिकेशन में, नोटिफिकेशन नंबर 79 में कुछ चेंजेज हैं, जो जीएसटीआर 2A में कुछ चेंजेज आए हैं, 5 में आए हैं, 5A में कुछ चेंजेज है, 99C में चेंजेज है, तो इन सब फॉर्म्स में भी कुछ चेंजेज लेके आए हैं। तो ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें जो नोटिफिकेशन नंबर 74 टू 79 में क्या चेंजेस कहे गए हैं, क्या एप्लीकेबिलिटी कही गई है, उसके बारे में डिस्कशन। इससे रिलेटेड अगर आपकी कुछ और क्वेरी है तो आप हमें व्हाट्सएप करके, मेल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।